नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से एक बदलाव किया गया अप्रेंटिस में, और आप लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में जो भी आईटीआई बेस पे बच्चा अप्रेंटिस करता है, क्योंकि आप लोगों के लिए नियम है। आप लोग नहीं जानोगे तो किसके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस वाले विद्यार्थियों तक शेयर करना, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके कि एमएसडी ने उनके लिए क्या बदलाव किया है। एक चीज़ और, यह बदलाव अच्छा है, आप लोगों को जो है कुछ अच्छा किया गया विभाग की तरफ से, या फिर ऐसे ही है, इसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला। इसका असली हकदार जवाब देने का आप हो, आपके अलावा कोई नहीं बता सकता कि ये सही चीज़ है या बहुत ज़्यादा सही चीज़ नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके अलावा एक सजेशन और दूंगा, जितने भी अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, आईटीआई वाले बच्चे, टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप लोगों को ऐसे बच्चों से कनेक्ट होने का मौका मिले जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं, और आप लोगों की जब जब समस्याएं आती है उसका रेजोल्यूशन आप लोगों को मिल सके। टेलीग्राम आप लोगों को नहीं मिल पाता है तो लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर डायरेक्टली जाके आप मेरा नाम GAURAV गौरव और जंक्शन सर्च कर देना। टेलीग्राम पे आप लोगों को एक ग्रुप दिख जाएगा, मेरी फोटो लगी होगी, आप ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं इस नोटिस पे। देखो भाई, कोई भी हमारे देश में अप्रेंटिस का बदलाव करना होता है वो करता है एमएसडी। आपने लास्टली देखा होगा एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, जिसमें बोला गया था कि जो भी आईटीआई बेस पे अप्रेंटिस करता है उसका एआईटीटी का थ्योरी वाला एग्ज़ाम नहीं होगा, और उस नियम को अच्छे तरीके से लागू किया गया। और आप भली बात ही इसके एग्जाम्पल हैं, आप लोगों को इसके बारे में पता है सब कुछ, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। अब आते हैं इस नोटिस पर। नोटिस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टर्म ऐसे हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये नोटिस जितने भी एम्प्लॉयर हैं जो आप लोगों को अप्रेंटिस देते हैं, जितने भी सरकारी विभाग है, जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग विभाग है, उन सारों को यह नोटिस सर्कुलेट कर दिया गया है। और अब ये नियम जो आप लोगों के लिए चेंज होने जा रहा है, ये धीरे धीरे करके जो ऑफिशियली आप लोगों के लिए नौकरी के नोटिफिकेशन आते हैं, आई थिंक उसमें भी मेंशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एमएसडी एक बहुत बड़ा विभाग है जो अप्रेंटिस को संभालता है और नियम में आप लोगों के लिए बदलाव करता है। अब यहाँ पर ये जो नोटिस है इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, अभी हिंदी में आप लोगों को आगे दिखा दूंगा। इसकी एक सब्जेक्ट लाइन है, कंसिडरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडरगोन बाय आईटीआई पास कैंडिडेट एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन डेजिग्नेटेड ट्रेड एज वर्क एक्सपीरियंस रिगार्डिंग। यानी कि जो भी बच्चा अप्रेंटिस करता है आईटीआई बेस पे, उसको एज अ वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर लिया जाए, उसी के रिगार्डिंग इस नोटिस को जो है आप लोगों के लिए पब्लिश किया गया। अब एक टर्म है, आप में से बहुत बड़ा तबका ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि डेजिग्नेटेड ट्रेड कौन सी होती है और नॉन डेजिग्नेटेड कौन सी होती है। इसे भी समझाते हैं आपको। डेजिग्नेटेड ट्रेड वो होती हैं जितनी भी आप लोगों की लिस्टेड आईटीआई ट्रेड्स हैं जिसका सरकार पे नियम लागू होता है, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर। इसके अलावा बहुत लगभग 150 के आसपास ट्रेड हैं जो सरकार ने डिसाइड कर रखे हैं कि ये ट्रेड में बच्चा आईटीआई करेगा या अप्रेंटिस करेगा। ये होती है डेजिग्नेटेड ट्रेड। नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड कौन सी होती है? ऐसी ट्रेड जिनका सरकार पर, एमएसडी पर कोई कंट्रोल नहीं है, एमएसडी उसे संभालती नहीं है। एम्प्लॉयर यानी डिपार्टमेंट यानी विभाग जो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों पर थोपता है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कभी भी नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड में अप्रेंटिस ना करो, क्योंकि इसका जो है एम्प्लॉयर ही कंट्रोल करता है, सरकार का इस पर कोई नियम नहीं होता। जो एमएसडी है इसे कंट्रोल नहीं करता है। तो कभी भी अप्रेंटिस करो, जीवन में ध्यान रखना है डेजिग्नेटेड में जा रहे हो और नॉन डेजिग्नेटेड में जा रहे हो। ठीक है, अब आते हैं इस नोटिस में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये मैं सीधा सीधा आप लोगों को हिंदी में लेकर चलता हूँ। मुझे पता है ज़्यादा बच्चे हिंदी वाले हैं, तो हिंदी में आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये जो है हिंदी का नोटिस है, इसे आप लोगों को पढ़कर मैं समझाता हूँ, जो जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर पहला पॉइंट, मुझे ऊपर उल्लिखित विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण और राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र यानी एनटीसी रखने वाले छात्र जो हैं, सिंपल भाषा में समझो कि वो ट्रेनिंग करते हैं, आईटीआई करते हैं, अप्रेंटिस करते हैं, और उन्हें बिना एक्सपीरियंस के ही ट्रेनिंग दे दी जाती है। वो मशीन पे ट्रेंड हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। दूसरा पॉइंट, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यानी इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो विभाग है, अफसरों
जो भी आप लोगों को अवसर मिलना चाहिए उस पर जो है अनुरोध करें, मंत्रालय ने यह निर्णय लिया गया है। और आप अगर ITI बेस पे अप्रेंटिस करते हैं, चाहे 8वीं बेस पे आपने जो है ITI करी और फिर जो है आपने अप्रेंटिस करी, तो भी आपके लिए नियम लागू होगा। 10वीं बेस पे आपने ITI करी और फिर आपने अप्रेंटिस करी, तो भी आपका ये नियम जो है आप पर लागू होगा। लेकिन जो बच्चा अप्रेंटिस करता है बिना यहाँ पर ITI के, उसके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। जितने भी प्राइवेट विभाग हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं, कहीं से भी अप्रेंटिस आपने की हो, ये नियम सब पर लागू होगा। यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखो, इसलिए आपसे निर्णय को लागू करने और ऐसे पदों के लिए भर्ती नियमों पर उपयुक्त संशोधन शामिल करने का अनुरोध किया जाता है, ताकि जो NAC रखने वाले यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवार हैं, जो ऊपर आप लोगों को बताए गए हैं, और यहाँ पर जो है उनके लिए ये जो है चेंजेस किए जाए। और यहाँ पर वो मेंशन किए जो मैंने आपको बताया है कि जो भी ITI बेस पे अप्रेंटिस करेगा उसके लिए नियम लागू होगा। सिंपल भाषा में समझे तो ये एक्चुअल में है क्या चीज़। अब एक मेरा जो निष्कर्ष इससे निकलता है वो आप समझिए। जो भी बच्चा ITI बेस पर अप्रेंटिस करता है, चाहे 8वीं बेस पे ITI करी फिर अप्रेंटिस करी, या फिर जो भी बच्चा 10वीं बेस पे ITI करी अप्रेंटिस करी, उसके लिए नियम लागू होगा। जो बच्चा 10th बेस पर या 8वीं बेस पर डायरेक्टली अप्रेंटिस कर लेता है, उसके लिए नियम लागू नहीं होगा। ये नियम क्या है कि जितनी भी आप लोगों के लिए नौकरी निकलेगी जहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी अप्रेंटिस को 1 साल का एज ए एक्सपीरियंस के तौर पर यहाँ पर लिया जाएगा। आप जानते हैं जैसे BRC में नौकरी आती है, वहाँ पर अप्रेंटिस को आप लोगों के लिए जो है इंक्लूड कर लिया जाता है। NPCL में नौकरी आती है, वहाँ पर अप्रेंटिस को 1 साल का एक्सपीरियंस मानकर आप लोगों को ले लिया जाता है। तो ये नियम जो है यही है कि आने वाले समय में जो भी अप्रेंटिस बेस पे आप लोगों के लिए नौकरी निकलेगी और वहाँ पर बोला जाएगा कि एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चों का यहाँ पर सवाल आएगा, सर जी हमने 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है और 1 साल की अप्रेंटिस हो गई, टोटल मिला के 3 साल हो गया। जो यहाँ पर जो है नियम लागू होता है, इंस्ट्रक्टर की नौकरी आती है, उसमें भी ये नियम लागू होगा क्या? देखो भाई, लागू हुआ है तो सब पर लागू होगा, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पर लागू होगा। जितने भी विभाग जो आप लोगों को नौकरी देंगे और बोलेंगे कि एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, वो 1 साल की अप्रेंटिस आप लोग एज ए एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं इस नोटिस के अकॉर्डिंग। बाकी ये जो नियम है ना, पहले से ही बहुत ज़्यादा विभाग फॉलो कर रहे हैं। मेरे को पता है कि कहीं कहीं पर आप लोगों के लिए नौकरी आती है जहाँ पर बोला जाता है 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वहाँ पे अप्रेंटिस को भी 1 साल का एक्सपीरियंस मान लिया जाता है। लेकिन ये चीज़ हर विभाग पर लागू नहीं होती है, लेकिन अब से हर विभाग पर ये चीज़ आप लोगों के लिए लागू होना शुरू हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है अच्छा काम नहीं किया गया। अच्छा काम तब होता जब ये बोलते कि अप्रेंटिस बेस को जो है हम लोग नौकरी दे देंगे। अगर ऐसा नियम कोई निकालता MSD तो एक जो है यहाँ पर सोने पे सुहागा होता, और जो भी बच्चा यहाँ पर अप्रेंटिस करता है उसको एक खुशी की लहर दौड़ती और अप्रेंटिस को एक बूस्ट मिलता। आने वाले समय में बड़ी संख्या में बच्चे अप्रेंटिस करते हैं। लेकिन बस मैं इतना बोल दूँ, आने वाले समय में अप्रेंटिस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन वो चीज़ कब आएगी उसका तो आप लोगों को MSD या सरकार ही बता सकती है। इन दोनों नोटिस को टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोटिस आप लोग जाकर देख सकते हैं। कोई सवाल आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और ये जो बदलाव है इस पर अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कीप इन टच, जुड़े रहिए। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन से आप लोग संतुष्ट होंगे। कोई गलती हुई तो उस चीज़ के लिए मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।